किसान साथियों नमस्कार। आप देख रहे हो एमके किसान यूट्यूब चैनल। किसान साथियों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सरसों की टॉप वैरायटी के बारे में। जैसे कि किसान साथियों आप सरसों की खेती करते हो और सरसों की खेती से क्या होता है आपके लिए एक अच्छी पैदावार देखने को नहीं मिलती। क्योंकि किसान साथियों आपके लिए सरसों की एक अच्छी पैदावार देखने को क्यों नहीं मिलती? क्योंकि किसान साथियों क्या होता है कि आप सरसों की वैरायटी का चयन नहीं कर पाते और इसी के कारण क्या होता है आपके लिए सरसों की अच्छी पैदावार देखने को नहीं मिलती। तो जैसे कि किसान साथियों आप सरसों की खेती करते हो और सरसों की खेती करते हो तो आप वैरायटियों का चयन कर ले, यानी कि वैरायटी के लिए चयन कर लें। जैसे कि आपने पहले कौन सी वैरायटी की थी तो आप दूसरी वैरायटी का चयन कर लें, तभी आपके लिए क्या होगा अंत में सरसों की एक अच्छी पैदावार देखने को मिलेगी। यानी कि सरसों की जब अच्छी पैदावार देखने को मिलेगी तो जिससे हमें एक अच्छा मुनाफा भी होगा। मुनाफा होगा तो किसान साथियों हमें बहुत अच्छा लगेगा, यानी कि हमारी जो वैरायटी हमें बहुत अच्छी वैरायटी लगेगी, इससे हमें मुनाफा होगा, हम इसी वैरायटी को करेंगे। तो जैसे कि किसान साथियों मैं आपके लिए इस वीडियो में एक टॉप वैरायटी का नाम बताऊंगा। अगर किसान साथी वो वैरायटी कर लेते तो क्या होता है आपके लिए अंत में सरसों की एक अच्छी पैदावार देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत ही अच्छी पैदावार देखने को मिलेगी, तो जिससे आपके लिए एक अच्छा मुनाफा भी होगा और जिससे आपके लिए फायदे भी देखने को मिल जाएगा। तो जैसे कि किसान साथियों आप सरसों की खेती करें तो आप वैरायटी को पहले चयन कर लें, तभी आप सरसों की खेती करें। नहीं तो क्या होगा आपके लिए सरसों की एक अच्छी पैदावार देखने को नहीं मिलेगी, जिससे आपके लिए एक अच्छा मुनाफा भी नहीं होगा। तो जैसे कि किसान साथियों एक हमारी पानियर कंपनी की वैरायटी है, पानियर कंपनी की जो हमारी वैरायटी है वो टॉप नंबर पे आती है, यानी कि बहुत ही अच्छी वैरायटी। तो किसान साथियों हमारी पानियर कंपनी की वैरायटी 45S42 नाम से आपके लिए मार्केट में मिलेगी, यानी कि 45S42 नाम से आपके लिए मार्केट में मिल जाएगी। अगर किसान साथियों इस वैरायटी को कर लेते हो तो किसान साथियों क्या होता है आपके लिए अंत में अच्छी पैदावार देखने को मिलेगी। तो जैसे कि किसान साथियों मैं आपके लिए इसकी बुवाई से लेकर कटाई तक आपके लिए सारी जानकारी बताऊंगा। तो जैसे कि किसान साथियों इसकी बात करेंगे, सबसे पहले हम जैसे कि इसकी पैदावार हमें कितनी देखने को मिलती है। तो जैसे कि किसान साथियों इसके हमें 16 कुंटल से 17 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी हमें पैदावार देखने को मिलती है। अब बात करें इसके पौधों की हाइट के बारे में, इसके पौधों में क्या हाइट रहती है। जैसे कि किसान साथियों हमारी हाइब्रिड में आती है तो इसकी भी हाइट ज्यादा नहीं बढ़ती है, यानी इसकी हाइट नॉर्मल रहती है। तो जैसे कि 155 सेंटीमीटर से 160 सेंटीमीटर तक इसके पौधों की हाइट रहती है। और अब बात करें जैसे कि पकने के दिनों की, कितने दिनों में हमारी फाइनली पकड़ तैयार हो जाती है। जैसे कि किसान चाहती है 112 दिन से 116 दिन में ये हमारी फाइनली पकड़ तैयार हो जाएगी, या फिर हमारी 18 दिन में ये हमारी फाइनली पकड़ तैयार हो जाएगी। इनकी 112 दिन से 118 दिन में ये हमारी सरसों की जो 45S42 वैरायटी है 112 दिन से 118 दिन में ये हमारी फाइनली पकड़ तैयार हो जाती है। अब बात करें इसके रोग के बारे में, इसमें हमें कौन कौन से रोग देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि किसान चाहते हैं उस टाइम हमें कोई सा रोग देखने को नहीं मिलता, फिर मिलता तो हमें मोइले का अटैक देखने को मिलेगा, या फिर हमारे में हल्की कोई फफूंदी नाशक आ जाती है। तो मोइले के अटैक के लिए कोई भी कीटनाशक दवा का अगर प्रयोग कर लेते हैं उससे हमें बहुत से ऐसे फायदे देखने को मिलते हैं। मोइला का भी अटैक हट जाता है, और जैसे कि हमारे मोइले का अटैक हटेगा तो कीटनाशक कोई भी कीट होंगे वो भी हट जाएंगे, तो इससे हमारी फलियां ठीक ठाक बनेंगी, यानी कि फलियां ज्यादा बनेंगी। और जिससे क्या होता है कि हमारी फलियां ज्यादा बनती है तो इससे हमें अंत में एक सरसों की अच्छी पैदावार देखने को मिलती है। तो इसी के कारण हमें सरसों की पैदावार भी अच्छी देखने को मिलेगी। मोइले के अटैक अगर आता है तो हम हल्की कोई भी कीटनाशक दवा का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे कि बात करें फफूंदी नाशक की, जैसे कि किसान से फफूंदी नाशक आती है तो फफूंदी नाशक के लिए हम कोई भी ऐसे कोई फंगीसाइड ले लेते हैं, यानी कि फंगीसाइड दवा का भी हमें प्रयोग कर लेना चाहिए उसी टाइम। जैसे कि कीटनाशक और फंगीसाइड हम दोनों का अगर प्रयोग कर लेते हैं तो दोनों हमें रोग देखने को नहीं मिलते। जैसे कि अब हम बात करेंगे सिंचाई के बारे में, ये कितनी सिंचाई में हमारी पकड़ तैयार हो जाती है। तो जैसे कि किसान साथियों हम सबसे पहले एक तो पलेवा करते हैं, तो पलेवा तो हम करते हैं, पलेवा करके ही हमें बुवाई करनी चाहिए। तो पलेवा करके हम बुवाई करते हैं तो हमारी किसान साथी क्या होता है कि हमारी 2 सिंचाई में ये पकड़ तैयार हो जाती है, यानी कि ज्यादा सिंचाई भी नहीं लेती है। पलेवा करते हैं, पलेवा करने के बाद हम बुवाई करते हैं, हम 2 सिंचाई में हमारी फाइनली पकड़ तैयार हो जाती है, यानी कि ज्यादा सिंचाई भी नहीं हमें करनी पड़ती है। जैसे कि किसान साथी आप सरसों की खेती करें तो जो हमारी 45S42 वैरायटी इसको कर लेते तो आपके लिए अंत में सरसों की अच्छी पैदावार देखने को मिल जाएगी। तो किसान साथी ये जानकारी आपके लिए कैसी लगी, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो के लिए लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। जो मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें, पास में बेल की घंटी को भी दबा दें, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके लिए पहले से पहले मिल जाए। किसान साथियों आगे मिलते फिर से एक नई वीडियो में।